सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्तों की फैमिली। दोस्तों, कल यानी कि 29 सितंबर से स्नान पद की पूर्णिमा के दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, जिसको हम श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही शुभ समय होता है हमारे पितृपक्ष को खुश करने के लिए। पितृपक्ष के जैसे कि दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे और वह हमारे अब पितृ बन चुके हैं, यह बहुत ही अच्छा समय होता है दोस्तों उन्हें खुश करने का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष का क्या महत्व है, वह पितृपक्ष की सामग्री क्या रहने वाली है, जैसे कि दोस्तों पूजा की सामग्री, और दोस्तों हम जानेंगे कि हमें पूजा किस तरह से करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ दोस्तों, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अगर दोस्तों मेरे से वीडियो में कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका जल्द से जल्द उत्तर अवश्य दूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 29 सितंबर को स्नान दान की पूर्णिमा लगते ही पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे। 16 दिनों तक दादा दादी, नाना नानी व अपने बड़े बुजुर्ग यानी कि हमारे पूर्वजों का ध्यान स्मरण किया जाएगा। उन्हें जल देकर तर्पण की कामना की जाएगी। पितृपक्ष शुरू होते ही शुभ कार्यों की बेला थम जाएगी, क्योंकि दोस्तों पितृपक्ष के दिनों में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। हाथों में कुश, पूजन सामग्री, फल फूल लिए वहां पहुंचेंगे, यानी कि दोस्तों जहां पितृपक्ष की हम पूजा करते हैं वहां आचार्यों के मंत्र उच्चारण पर पूर्वजों को जल दिया जाएगा। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहने वाला है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार मनुष्यों को पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए और उनका तर्पण करना चाहिए। पितरों का ऋण श्राद्ध के जरिए चुकाया जा सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। अब हम जानते हैं पितृपक्ष का क्या महत्व है। नंबर 1, पितृपक्ष में पितृ संबंधित कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। नंबर 2, इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, पितृदोष से मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना शुभ होता है। हम जानते हैं पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध की विधि क्या रहने वाली है। संख्या 1, किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म यानी कि पिंड दान तर्पण करवाना चाहिए। संख्या 2, श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। संख्या 3, इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। संख्या 4, यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि संभव न हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। संख्या 5, ब्राह्मण की सहायता से मंत्रों उच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे और आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें
भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। अभी हम जानते हैं कि श्राद्ध की पूजा की सामग्री क्या क्या रहने वाली है। आप श्राद्ध की पूजा करते समय किस सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई बत्ती यानी कि दोस्तों रुई की बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, स्वाक के चावल, मूंग तथा गन्ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी दोस्तों कुछ रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका उत्तर जरूर दूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं और जल्द हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।